स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। राम काज करिबे को आतुर। एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया कि हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं। अतः अब राम जी की सेवा का काम पूरा हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम आपस में बांट लिया। जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए तब उनको रोक दिया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई, आपके लिए कोई सेवा नहीं। हनुमान जी ने देखा कि भगवान को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई थी। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। अब हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने ही बैठे रहे और उनके मुख की तरफ देखते रहे, क्योंकि राम जी को किस समय जम्हाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरफ बैठे रहे। भरत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अब आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, रात को ना जाने कब राम जी को जम्हाई आ जाए। जब बहुत आग्रह किया तब हनुमान जी वहां से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी को ना जाने कब जम्हाई आ जाए। यहाँ राम जी को ऐसी जम्हाई आई कि उनका मुख खुला ही रह गया, बंद हुआ ही नहीं। यह देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई कि ना जाने राम जी को क्या हो गया है। भरत आदि सभी भाई आ गए। वैद्यों को बुलाया गया तो वे भी कुछ नहीं कर सके। वशिष्ठ जी आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे और सब तो यहाँ है, पर हनुमान जी कहाँ हैं। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठे चुटकी बजाते हुए मिले। उनको बुलाया गया और राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब सबकी समझ में आया कि यह सब लीला हनुमान जी की चुटकी बजाने के कारण ही थी। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न देना ही चाहिए, ऐसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। फिर भरत आदि भाइयों ने ऐसा आग्रह नहीं रखा। 3 दिन का राज्य। एक राजकुंवर थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहां प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो, आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने क्या कहा था, राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब समझें। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है, आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐशो आराम से मग्न हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुलगुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना ठीक होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भूतों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए तब वह राजा से बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो। तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी। हजामत लंबी कर दी, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र, तेल, फुलेल आदि लगाने वाला आया, उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई, अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोला कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज है। उसने 10-20 कहा, क्या क्या चीज की कमी है, किसको क्या क्या तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ।
उन्होंने आकर खबर दी, फलां फलां गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांव में जहां जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा की आज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते ही होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है और इतना बाकी रह गया है। जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भाई, हमारे पास जो भी धन, संपत्ति, वैभव आदि है उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय आपने करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ है। सेव भाव होगा तो माँ भी खुश होगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास होगा। विचित्र बहुरूपिया। एक बाबाजी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक खेत आया। बाबाजी वहां लघु शंका के लिए पेशाब करने बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझा कि हमारे खेत में से मतीरा चुराकर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेत में से मतीरों की चोरी हुआ करती थी। उसने पीछे से आकर बाबाजी के सर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेतों में मतीरा चुराता है? बाबाजी बोले, भाई मैं तो लघु शंका कर रहा था। कृषक ने बाबाजी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, महाराज मुझसे बड़ा कसूर हो गया, मैं समझा था कि यह मतीरा चुराने वाला है। बाबाजी बोले, तेरा कसूर ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा है, मुझे थोड़ी ही मारा है। क्या तूने साधु समझ कर मारा है? कृषक बोला, नहीं महाराज, चोर समझ कर मारा है। अब मैं क्या करूं? बाबाजी बोले, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वह कर। बाबाजी के सर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था और पीड़ा हो रही थी। कृषक उनको गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गया और वहां भर्ती करा दिया। वहां उनकी मलहम पट्टी करके उनको सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबाजी से बोला, महाराज यह दूध लाया हूं, पी लीजिए। बाबाजी पहले हंसे, फिर बोले, वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहरूपिया है, पहले लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। वह आदमी बोला, महाराज मैंने लाठी नहीं मारी है, लाठी मारने वाला दूसरा था। बाबाजी बोले, नहीं, मैं तुझे पहचानता हूँ, लाठी मारने वाला तो तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौन आया? कहाँ से आए और कैसे आए? बता, यह केवल तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबाजी की दृष्टि तो वासुदेवः सर्वम पर थी, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबाजी कहीं मुझे फंसा ना दे। तात्पर्य है कि सब रूपों में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। नया जन्म। एक चोर ने राजा के माल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने देखा, उसके पदचिन्हों का पीछा किया। चोर के पदचिन्हों को देखते देखते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पदचिन्ह गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के बाहर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव जाकर उन्होंने देखा एक जगह सत्संग हो रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम माँ। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभी कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है।
इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म अब पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अपि चेतसु दुराचारे भजते माम नय भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्य गव्यविसितो ही सह। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। चोर वहीं बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पदचिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है। इसी आदमी ने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया? धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की, मैंने तो इस जन्म में ही कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज ये झूठ बोलता है, हम इसके पदचिन्हों को पहचानते हैं, इसके पदचिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चला कि वह झूठ है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसका हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ते और सूत भी नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो जहां वह गिरा वहां वह जगह काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इनको अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो आपके आदमियों को मेरे साथ भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में छिपा रखा है, वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप ना करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का असर मेरे पर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, अब मैं भगवान का हो गया। इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। कल्याण कैसे होगा? एक वैश्य थी, उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो, साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो कल्याण होगा। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, अतः उसकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह वैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि वैरागी सबसे तेज होता है, अतः उसकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं, तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह वैश्य जहां भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों ना वैश्यों को पूजें? ऐसा सोचकर उसने वैश्य भोज करने का विचार किया। उसमें सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चय समय पर सब वेश्याएं वहां आने लगी। उसी गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वैश्य भोज हो रहा है तो वे वैश्य को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वालों ने पकाए हुए चावलों का पानी माण नाली में गिराया।
वैश्य छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबा जी बैठ गए और उस माड़ से हाथ धोने लगे। वैश्या ने देखा तो बोले कि बाबा जी है, क्या कर रहे हो? बाबा जी ने कहा कि तू अंधी है क्या? तेरे को दिखाई नहीं देता? मैं तो अपने हाथ धो रहा हूँ। वैश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे माने नहीं। वैश्या उतरकर नीचे आई और बोली कि बाबा जी यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा कि अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज्यादा साफ निर्मल हैं जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा? हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से? यह सुनकर वैश्या को होश आया कि बाबा जी ठीक कह रहे हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? बाबा जी बोले, जिस संत में किसी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात आग्रह ना हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण होगा। तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी वहाँ शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत अशांति होगी, संघर्ष होगा, पतन होगा। भगवान की मर्जी। एक बाबा जी थे, कहीं जा रहे थे, नौका में बैठकर। नौका में और भी बहुत लोग थे। संयोग से नौका बीच में बह गई। ज्यों ही वह नौका जोर से बही, मल्लाह ने कहा, अपने अपने इष्ट को याद करो। अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही, प्रवाह जोर से आ रहा है और आके भंवर पड़ता है, शायद डूब जाएं, अतः प्रभु को याद करो। यह सुनकर कई तो रोने लगे, कई भगवान को याद करने लगे। बाबा जी भी बैठे थे। पास में था कमंडलू। उन्होंने जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलना शुरू कर दिया और कमंडलू से पानी भर भर कर नौका में गिरने लगे। लोगों ने कहा, यह क्या करते हैं? पर कौन सुने, वे तो नदी से पानी नौका में भरते रहे और जय सिया राम, जय जय सिया राम कहते रहे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहां नाविक का वश चलता था। तब नाविक ने कहा, अब घबराने की बात नहीं रही, किनारा निकट ही है। यह सुनकर बाबा जी नौका से जल को बाहर फेंकने लगे और वैसे ही जय सिया राम, जय जय सिया राम कहने लगे। लोग बोले, तुम पागल हो गया, ऐसे ऐसे काम करते हो? बाबा जी, क्या बात है भाई? लोग, तुमको दया नहीं आती? साधु बने हो, वेश तो तुम्हारा साधु का है और काम ऐसा मूर्ख के जैसा करते हो। लोग डूब जाते तब? बाबा जी, दया तो तब आती जब मैं अलग होता, मैं तो साधु ही रहा, मूर्ख काम कैसे किया जाए। लोग, जब नौका बह गई तब तुम पानी नौका के भीतर भरने लगे और जब नौका भंवर से निकलने लगी तब पानी वापस बाहर निकालने लगे, उल्टा काम करते हो। बाबा जी, हम तो उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं। उल्टा कैसे हुआ? लोग, सीधा कैसे हुआ? बाबा जी, सीधा ऐसे कि हम तो पूरा जानते नहीं, मैंने समझा कि भगवान को नौका डुबोनी है, उनकी ऐसी मर्जी है तो अपने भी इसमें मदद करो। और जब नौका प्रवाह से निकल गई तो समझा कि नौका तो उन्हें डुबोनी नहीं है, तब हमें तो उनकी इच्छा के अनुसार करना है। यह सोचकर पानी नौका से बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो गए तब हमें हमारे जीने मरने से तो मतलब नहीं है, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। पूरी जानते हैं नहीं, पहले यह जान लेते कि भगवान खेल ही सकते हैं, उन्हें नौका डुबोनी नहीं है तो हम उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय मन में यह बात समझ में नहीं आई, हमने यही समझा था कि नौका डुबोनी है, यही इशारा है। यह शरणागत भक्त का लक्षण है, यह तो उन संतों ने कर दिया। पर आप लोगों से कहना है कि कहीं नौका डूबने लगे तो पानी तो भरना, परंतु रोना बिल्कुल नहीं। यही समझना कि बहुत ठीक है, बड़ी मौज है, आनंद की बात है, इसमें भी कोई छिपा हुआ मंगल है। बुद्धिमान राजा। किसी के पास धन बहुत है तो यह कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है। ये धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल जाती हैं। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, इनके मिलने से कोई विलक्षण बात नहीं है। एक राजा था, उस राजा की साधु वेश में बड़ी निष्ठा थी। यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी होता। साधु वेश में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता, बहुत सेवा करता। कहीं सुन लेता कि अमुक तरफ से संत आ रहे हैं तो पैदल आता और उनको ले आता, महलों में रखता और खूब सेवा करता। साधु जो मांगे वही दे देता। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था, उसने यह बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग सकता है।
उसने एक बहरूपिये को बुलाकर कहा कि तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ, वह जो जो बर्ताव करे वह आकर मुझसे कहना। बहरूपिया भी बहुत चतुर था, वह साधु बनकर वहां गया। वहां के राजा ने जब यह सुना कि अमुक रास्ते से एक साधु आ रहा है तो वह उसके सामने गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। साधु ने कहा कि राजन, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपकी स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी पके अनुकूल है, इसलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस दिन साधु ने कई बातें कही। राजा ने चुप करके सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु बोला कि राजन अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसको आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से आपको जो सोना चांदी मणिक मोती रुपए पैसे चाहिए खूब ले जाइए। उस साधु ने वहां से अच्छा अच्छा माल ले लिया और ऊंट पर लाद दिया। जब वह रवाना होने लगा तब राजा ने कहा कि महाराज, यह तो आपने अपनी तरफ से लिया है, एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से देता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को एक रेशमी जरीदार कपड़े में लपेट कर उसको दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहां से चल दिया। वह साधु अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा कि क्या क्या लाए। उसने सब बता दिया कि लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का राजा महान मूर्ख है, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है, यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से दिया है कि मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा, ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसको चाबी दे दी। राजा ने खोलकर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा बक्सा है। तीनों बक्से को खोलकर देखा तो भीतर के छोटे बक्से में एक फूटी कौड़ी पड़ी मिली। राजा ने सोचा कि क्या मतलब इसका, तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहरूपिये से पूछा कि तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मुझसे कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति है, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि है, तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कौड़ी है, कुछ नहीं है। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, पर भीतर कुछ नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही यह फूटी कौड़ी है, यह कोई कृपा हुआ करती है? कृपा तो यह होती है कि भगवान का भजन करें, भगवान में लग जाएं। भगवान किसके दास होते हैं? वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वह कहता कि भाई मुझे तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, अतः मुझे यमुना जी में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहां यमुना जी के पास कोड़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोड़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहां आया, कोड़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते। बहुत झंझट किया, परंतु कोड़ी ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में कोड़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कोड़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते क्षण भर में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मेरे से कुछ चाहा नहीं, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ है कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास ऋणी हो गए। सुनो सुत तो ही उरण में नाही। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं। छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे ही नहीं और उनमें बड़प्पन अभिमान होता ही नहीं। बुराई के बदले भलाई। पंडित जयदेव एक बड़े अच्छे संत हुए हैं।
एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखता था और उनका सब प्रबंध अपनी तरफ से ही किया करता था। वे ब्राह्मण देवता त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मुझे कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा चाहते नहीं थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने करवाया था। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपए के रत्न दिए। उनको लेकर वहां से रवाना हुए और घर की तरफ चले। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जीता रह जाएगा तो हमें पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट लिए और कहा उनको एक सूखे हुए कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। 1-2 दिन में राजा जंगल में आया। उसके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना, मुझे लग ना जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज सुनी तो बोले कि यह आवाज पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कैसे आए? उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, पंडित जी तो कुएं में से बोल रहे हैं। राजा वहां गया, रस्सा डालकर उनको कुएं में से निकाला तो देखा कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ? तो वे बोले कि देखो भाई, जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया। उनसे बहुत कहा गया कि बताओ तो सही कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी की, इलाज किया और खिलाने पिलाने आदि सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधु के वश में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उनको पहचान लिया कि यह तो वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो। अगर धन देना हो तो जो वे चारों जा रहे हैं वे मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो। मुझे धन दो या मेरे मित्रों को धन दो, एक ही बात है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया है। राजा ने उन चारों को बुलवाया। वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहां बैठे हैं तो उनके प्राण सूखने लगे कि अब कोई आफत आएगी, अब ये हमें मरवा देंगे। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गया। उनको सोना, चांदी, मोहरे आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब धन ले लिया, पर पास में बोझ ज्यादा हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं? तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इनको पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाया और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों में बड़ा अफसर था। उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया तो क्या बात है। उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है? पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है? आज हमने पंडित जी के स्वभाव से विरुद्ध बात देखी है। बहुत वर्षों से देखता हूँ कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा, तो बात क्या है? वे चारों चोर आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर बोले कि एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे तो हमने इनको मौत से बचाया। इनके हाथ ही कटे, नहीं तो गला कट जाता। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी सह नहीं सकी। पृथ्वी फट गई और वे चारों पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। वे तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वहां से लौट पड़े और आकर सब बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ साबुत हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए। राजा ने सोचा कि वे इनके घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके मरने से पंडित जी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज बताओ तो सही बात क्या है? हमें तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हैं, शोक क्यों करते हैं? तो वे बोले कि ये 4 आदमी थे, इन्होंने ही मेरे से धन छीन लिया और हाथ काट दिए। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि महाराज, हाथ काटने वालों को आपने मित्र कैसे कहा? जयदेव बोले कि देखो राजन, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रत्न लिए, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और धन भी ले लिया। अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, मेरे पर कृपा की, जिससे मेरा पाप कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं
और मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रो करके प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 आदमी मर गए तो मैं अच्छा कैसे हुआ? मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हे नाथ, मेरा कसूर माफ करो। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवा और मैं क्या कर सकता हूं? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, महाराज, आप अपने को अपराधी मानते हो कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए? वे बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं, उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया? वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना नहीं है तो उनको इतना धन दे दिया जाए कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या ना करनी पड़े। मैं तो संदोष था, इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख ना दे दें, इसलिए मैंने उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वे बोले कि महाराज, अगर पहले बताता तो आप उनको दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि इन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोग, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए किसी को अनुचित दंड दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मुझे शुद्ध कर दिया। इस कथा से सिद्ध होता है, सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। सुखस्य दुखस्य नाको अपि दाता परो ददाति कुबुधिरेशा। दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई निम्नित बन जाता है तो उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया। भगवान भाव के भूखे हैं। गृहस्थी में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। त्याग साधुओं का ठेका नहीं है। गृहस्थ में, साधु में, सभी में त्याग हो सकता है। त्याग साधु वेश में ही हो ऐसी बात नहीं है। पंडित जी बड़े विचारवान थे। भगवान भागवत की कथा कहा करते थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज कोई सेवा बताओ। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया तो कहा, तुम्हें राम जी ने धन दिया तो सदा व्रत खोल दो। अन्नदान महादानम, भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो, ऐसा महाराज ने कह दिया। वह श्रद्धालु था, उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता तो हर एक जगह अभिमान आकर पकड़ लेता है। उसे देने का अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता और दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसको बड़ी ताड़ना करता, तिरस्कार अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों को ताड़ना करते हुए कह देता कि सभी भूखे हो गए, सभी आ जाते हैं, सबकी नियत खराब हो गई। इस प्रकार ना जाने क्या क्या गाली देता। पंडित जी महाराज ने वहां के लोगों से पूछा कि सदा व्रत का नाम कैसे हो रहा है? लोगों ने जवाब दिया, महाराज जी अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार बहुत करता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं 11 बजे रात्रि में उस सेठ के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाने लगे, सेठ कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर मिला, जाओ जाओ अभी वक्त नहीं है। तो फिर बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ भी मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी जानकर तंग करने के लिए गए थे। बार बार देने के लिए कहा तो सेठ उत्तेजित हो गया, इसलिए जोर से बोला, रात में भी पिंड छोड़ते नहीं, दुख दे रहे हो। कह दिया ठीक तरह से अभी नहीं मिलेगा, जाओ। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब सेठ जी को क्रोध आ गया, जोर से बोले, कैसे आदमी है? दरवाजा खोलकर देखा तो पंडित जी महाराज स्वयं खड़े थे। उनको देखकर कहता है, महाराज जी आप थे? पंडित जी ने कहा, मेरे को ही देता है क्या? मैं मांगू तो ही तू देता है। मेरे को पहचान लेता तो अन्न देता, दूसरों को ऐसा ही देता है क्या? यह कोई देना थोड़ा हुआ। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, अब नहीं करूंगा। अब कोई मांगने आ जाए तो सेठ जी को पंडित जी याद आ जाते हैं, इसलिए सब समय सब वेश में भगवान देखो। गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का वेश धारण कर भगवान आए हैं। क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण आ जाएं। इस प्रकार आदर से देखा तो भगवान वहां आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव आपके क्रोध का है तो वहां भगवान कैसे आएंगे? आपके देने का भाव होता है तो भगवान लेने को लालायित रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं। प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग बिदुर घर खायो।
मिले हुए अधिकार का सदुपयोग। एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, उसके वश में तू हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जो जीता आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीता आदमी ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है, वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते थे। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ ची चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने यह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य, यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम करना। दस्तखत नारायण वैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बिठा दिया कि भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, ये कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ, इसको वैकुंठ में भेजो। ये कौन है? महाराज ये दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या करें? इसको भी वैकुंठ में भेजो। ये कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, वैकुंठ में भेजो। अब वह भिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा कि वैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक। वहां वैकुंठ में जाने वाले की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए? बात क्या है जो सभी को वैकुंठ में भेज रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए, वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज, प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुझे किसने भेजा? कायस्थ, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको वैकुंठ में भेज दिया। यदि वैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उल्हाना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो। परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी है, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़ी ही आएगा। उसके पाप तो सब नष्ट हो गए। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से आगे आई कि कागज लिख दे तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, ये कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? आपका पुत्र ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज, तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत,
हम क्या परिचय कराते हैं महाराज, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जय राम जी की, आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में आ गया। मैं क्या वश में हो गया, वश में तो धर्मराज हो गए और भगवान हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज, यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है, मामू पेत्ते तू कौन ते पुनर्जन्म ना विद्यते। मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता तो बताएं मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं। भगवान, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। कायस्थ, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया, इसको भी तो ले लूं साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। यह कहानी तो कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है, सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। अधिकार हो, पद हो, थोड़ी ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। मुक्ति का उपाय। पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। पुराणों में मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाली अनेक सरल, सरस, सुंदर और विचित्र विचित्र कथाएं भरी पड़ी हैं। उन कथाओं का तात्पर्य राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने और भगवान को प्राप्त करने में ही है। पद्म पुराण के भूमि खंड में ऐसी एक कथा आती है। अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था और धन का भी उनके पास अभाव था। पुत्र और धन का अभाव होने के कारण सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन अपने पति को अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा कि प्राणनाथ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस संसार में ऋणानुबंध से, अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी के ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हमें प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋणानुबंध से ही प्राप्त होते हैं। संसार में शत्रु, मित्र और उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी ने पूर्व जन्म दूसरे से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। दूसरा, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़पने वाले का पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं और उसके साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं कि ये घर, खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। इस तरह वे कई प्रकार से माता पिता को कष्ट देते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध, तर्पण आदि भी नहीं करते। मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वह माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है और स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान आदि भी करता है। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र सदा उदासीन भाव से रहता है। वह ना कुछ देता है और ना कुछ लेता है। वह ना रुष्ट होता है ना संतुष्ट, ना सुख देता है ना दुख। इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर, पड़ोसी, मित्र तथा गाय, भैंस, घोड़े आदि भी 3 प्रकार के हैं। शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। इन सब के साथ हमारा संबंध ऋणानुबंध से ही होता है। प्रियतम, जिस मनुष्य को जितना धन मिलता है उसको बिना परिश्रम किए ही उतना धन मिल जाता है, और जब धन जाने का समय आता है तब कितनी ही रक्षा करने पर भी वह चला जाता है। ऐसा समझकर आपको धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में धन के पालन से ही पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य ही संसार में सुख पाते हैं, इसलिए आप धर्म का अनुष्ठान करें। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से धर्म का आचरण करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती।
ऐसा कहने के बाद सुमना ने विस्तार से धर्म का स्वरूप तथा उसके अंगों का वर्णन किया। उसको सुनकर सोम शर्मा ने प्रश्न किया कि तुम्हें इन सब गहरी बातों का ज्ञान कैसे हुआ? सुमना ने कहा, आप जानते ही हैं कि मेरे पिताजी धर्मात्मा और शस्त्रों के तत्व को जानने वाले थे, जिससे साधु लोग भी उनका आदर किया करते थे। वे खुद भी अच्छे अच्छे संतों के पास जाया करते तथा सत्संग किया करते थे। मैं उनकी एक ही बेटी होने के कारण वे मेरे पर बड़ा स्नेह रखा करते तथा अपने साथ मुझे भी सत्संग में ले जाया करते थे। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से मुझे भी धर्म के तत्व का ज्ञान हो गया। यह सब सुनकर सोम शर्मा ने पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। सुमना ने कहा कि अब महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पत्नी के ऐसा कहने पर सोम शर्मा वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि किस पाप के कारण मुझे पुत्र और धन के अभाव का कष्ट भोगना पड़ रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम बड़े लोभी थे तथा दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान आदि शुभ कर्म नहीं किए। श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर से बाहर चले जाते थे। धन ही तुम्हारा सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर धन का ही आश्रय ले रखा था। तुम रात दिन धन की चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम ना हुई, प्रत्युत बढ़ती ही रही। तुमने जीवन में जितना धन कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। स्त्री और पुत्र पूछते रह गए, किंतु तुमने उनको ना तो धन दिया और ना धन का पता ही बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी छोड़ दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हुए हो। हाँ, एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप से आए एक विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनके साथ तुमने अपनी स्त्री सहित एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन भी किया। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला है। विप्रवर, उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से ही होती है। अतः तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर सोम शर्मा अपनी स्त्री समुना के साथ बड़ी तत्परता से भगवान के भजन में लग गए। उठते बैठते चलते सोते आदि सब समय में उनकी दृष्टि भगवान की तरफ ही रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन से विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार उनकी लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उनको मनुष्य लोक के उत्तम भोगों की और भगवदक्त तथा धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो गई। सोम शर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त था। खेल खेलते समय भी उसका नाम भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। जब माता सुमना उससे कहती कि बेटा तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा ले, तब वह कहता कि माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है। मैं तो वह उसको भगवान के ही अर्पण कर देता और कहता कि इस अन्न से भगवान तृप्त हों। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करते हुए कहता कि मैं योग निद्रा परायण भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह भगवान के चिंतन में लगा रहता और सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण करता रहता। युवावस्था आने पर भी वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ, प्रत्युत भोगों का त्याग करके सर्वदा भगवान के भजन में ही लग गया। उसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह बोला, श्री कृष्ण, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचा दें और मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलें। भगवान ने सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उत्तम वरदान दे दिया। इस प्रकार पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा और सुमना भी भगवधाम को प्राप्त हो गए। इस कथा में विशेष बात यह आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है वे माता पिता, स्त्री, पुत्र तथा पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए ही आए हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनमें मोह ममता ना करके अपने कर्तव्य का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुंचाए। यहाँ यह शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही करते हैं। इसका समाधान ये है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः अपने विवेक का महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं और बदलने में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, प्रत्युत जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है।
अगर हम पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अगर मनुष्य भक्त सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान के ही भजन में लग जाए तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह किसी का भी ऋणी नहीं रहता। भगवत जन के प्रभाव से वह सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। खरी कमाई। एक बड़े सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनके घर में प्रायः रोटी कपड़े की तंगी रहती थी। साधारण निर्वाह मात्र होता था। वहां के राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कई बार कहा कि आप एक बार तो राजा से मिलाओ, पर ब्राह्मण कहते हैं कि वहां जाने के लिए मेरा मन नहीं कहता। वहां जाकर आप मांगोगे कुछ नहीं, केवल एक बार जाकर आ जाओ। ज्यादा कहा तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए वे राजा के पास चले गए। राजा ने उनको बड़े त्याग से रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप एक दिन और पधारें। अभी तो आप मर्जी से आए हैं, एक दिन आप मेरे पर कृपा करके मेरी मर्जी से पधारें। ऐसा कहकर राजा ने उनकी पूजा करके आनंद पूर्वक उनको विदा कर दिया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि राजा ने क्या दिया। ब्राह्मण बोले, दिया गया। उन्होंने कहा कि एक दिन आप फिर आओ। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब माल मिलेगा, राजा ने निमंत्रण दिया है इसलिए अब जरूर कुछ देंगे। एक दिन राजा रात्रि में अपना वेश बदलकर बहुत गरीब आदमी के कपड़े पहनकर घूमने लगे। ठंडी के दिन थे। एक लोहार के यहाँ कहाड़ बन रहा था। उसमें घन मारने वाले आदमी की जरूरत थी। राजा इस काम के लिए तैयार हो गया। लोहार ने कहा कि 1 घंटे काम करने के 2 पैसे दिए जाएंगे। राजा ने बड़े उत्साह से बड़ी तत्परता से 2 घंटे काम किया। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत पड़ी। लोहार ने 4 पैसे दे दिए। राजा उन 4 पैसों को लेकर आ गया और आकर हाथों पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे हाथों में पड़े छाले ठीक हो गए। एक दिन ब्राह्मणी के कहने पर वह ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ फिर पधारे। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, आसन दिया, पूजन किया और उनको वे 4 पैसे भेंट दे दिए। ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। वे उन 4 पैसों को लेकर घर पहुंचे। ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज खूब माल मिलेगा। जब उसने 4 पैसों को देखा तो कहा कि राजा ने क्या दिया और क्या आपने लिया। आप जैसे पंडित ब्राह्मण और देने वाले राजा। ब्राह्मणी ने 4 पैसे बाहर फेंक दिए। जब सुबह उठकर देखा तो वहां 4 जगह सोने की सिक्के दिखाई दिए। सच्चा धन उग जाता है। सोने की उन सिक्कों की वे रोजाना काटते, पर दूसरे दिन वे पुनः उग जाते। उनको खोद कर देखा तो मूल में वे ही 4 पैसे मिले। राजा ने ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया, क्योंकि राजा का अन्न शुद्ध नहीं होता, खराब पैसों का होता है। मदिरा आदि पर लगे टैक्स के पैसे होते हैं। चोरों को दंड देने से प्राप्त हुए पैसे होते हैं। ऐसे पैसों को देकर ब्राह्मण को भ्रष्ट नहीं करना है। इसलिए राजा ने अपनी खरी कमाई के पैसे दिए। आप भी धार्मिक अनुष्ठान आदि में अपनी खरी कमाई का धन खर्च करो। पराया हक। दूसरों का हक हमारे पास ना आए, इस विषय में मनुष्य को खूब सावधान रहना है। अपनी खरी कमाई का अन्न खाओगे तो अंतःकरण निर्मल होगा, और अगर चोरी का, ठगी, धोखेबाजी का, अन्याय का अन्न खाओगे तो अंतःकरण महान अशुद्ध हो जाएगा। आजकल टैक्स बहुत बढ़ जाने से लोग व्यापार आदि में चोरी छिपाव करते हैं। जैसे जैसे वकील सिखाता है वैसा वैसा करके वे धन बचाने की चेष्टा करते हैं। वे विचार नहीं करते कि इस प्रकार धन बचाने से अंतःकरण कितना मैला हो जाएगा। एक संत कहा करते थे कि शुद्ध कमाई के धन से बहुत पवित्रता आती है। उनके पास एक राजा आया करते थे। एक बार राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आपके यहाँ बहुत से लोग आया करते हैं और आप भी कई लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाया करते हैं। ऐसा कोई घर आपकी दृष्टि में है जिसका अन्न शुद्ध कमाई का हो? अगर ऐसा घर आपको दिखता है तो बताइए। संत ने कहा कि अमुक स्थान पर एक बूढ़ी माई रहती है। उसके घर का अन्न शुद्ध है। वह ऊन को काटकर उससे अपनी जीविका चलाती है। उसके पास धन नहीं है, साधारण घास फूस की कुटिया है, परंतु वह पराया हक नहीं लेती। इस कारण उसका अन्न शुद्ध है। ऐसा सुनकर राजा के मन में आया कि उसके घर की रोटी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। राजा स्वयं एक भिखारी बनकर उसके घर पहुंचा और बोला, माताजी कुछ भिक्षा मिल जाए। वह बूढ़ी माई भीतर से रोटी लाई और बोली, बेटा यह रोटी ले लो। तब राजा ने पूछा, माताजी एक बात बताओ कि यह रोटी शुद्ध है ना, इसमें पराया हक तो नहीं है? तो वह बोली, देख बेटा, बात यह है कि यह पूरी शुद्ध नहीं है।
इसमें थोड़ा पराया हक आ गया। एक दिन रात में बारात जा रही थी। बारात में जो गैस बत्तियां थी उनके प्रकाश में मैंने ऊन ठीक की थी। इतना इसमें पराया हक आ गया है। इसके सिवाय मेरी कमाई में कोई कसर नहीं है। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया कि इतनी सी कमी का भी इतना ख्याल है। दूसरे के उस प्रकाश में हमारा क्या अधिकार है कि उसमें हम अपनी ऊन ठीक करें। दुर्गति का कारण। शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर यह जाने वाला है। जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दें। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपये में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच आदि ना जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक संत की बात है, हमने सुनी। विरक्त त्यागी संत थे, पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूं। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम सो जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे ना जाने कोई सेवा करे ना करे, मैं 20 रुपए यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो किसी से कह देना। बाबा जी ना करते रहे, पर वह तो 20 रुपए गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया। पीछे बाबा जी बीमार पड़े और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहां रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाओं की खट 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 आवाज सुनाई दे। लोग सोचे कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि रात को खड़ाओं की आवाज आती है, कोई भूत प्रेत है, पर किसी को दुख नहीं होता। वह रात्रि में वहां रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपयों की तरफ मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊं। बाबा जी ने रुपये को कामों में भी नहीं लिया, पर मेरे लिए रुपए पड़े हैं इस भाव से ही दशा हो गई। अब वे रुपए वहां से निकाल कर धार्मिक काम में लगाए गए। तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की एक घटना हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास 1 रुपए से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह मर गया। जहां उसके चिथड़े पड़े थे वहां लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर उन्हीं चिथड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंककर चिथड़ों में देखा तो उसमें से कुछ पैसे मिले। वे पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर सांप देखने में नहीं आया। यह जो भीतर वासना रहती है यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहां वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है वहां भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। आदर्श मां। एक गांव की सच्ची घटना है। वहां एक मुसलमान के घर बालक हुआ, पर बालक की मां मर गई। वह बेचारा बड़ा दुखी हुआ। एक तो स्त्री के मरने का दुख और दूसरा नन्हे से बालक का पालन कैसे करूं, इसका दुख। पास में ही एक अहीर रहता था। उसका भी 2-4 दिन का ही बालक था। उसकी स्त्री को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा कि उस बालक को ले आओ, मैं पालन करूंगी। अहीर उस मुसलमान के बालक को ले आया। अहीर की स्त्री ने दोनों बालकों का पालन किया। उनको अपना दूध पिलाती, स्नेह से रखती, प्यार करती। उसके मन में द्वैधी भाव नहीं था कि यह मेरा बालक है और यह दूसरे का बालक है। जब वह बालक बड़ा हो गया, कुछ पढ़ने लायक हो गया, तो उसने उस मुसलमान को बुलाकर कहा कि अब तुम अपने बच्चे को ले जाओ और पढ़ाओ लिखाओ, जैसी मर्जी आए वैसा करो। वह उस बालक को ले गया और उसको पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर वह एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। उधर संयोगवश अहीर की स्त्री की छाती कुछ कमजोर हो गई और उसके भीतर घाव हो गया। इलाज करवाने के लिए वे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बीमारी देखकर कहा इसको खून चढ़ाया जाए तो यह ठीक हो जाएगी। खून कौन दे? परीक्षा हो गई। मुसलमान का वह लड़का जो कंपाउंडर बना हुआ था उसी अस्पताल में था। दैव योग से उसका खून मिल गया। उसी माई ने तो उसको पहचाना नहीं, पर उस लड़के ने उसको पहचान लिया कि यह मेरा पालन करने वाली माँ है। बचपन में उसका दूध पीकर पला था, इस कारण खून में एकता आ गई थी। डॉक्टर ने कहा इसका खून चढ़ाया जा सकता है। उससे पूछा गया कि क्या तुम खून दे सकते हो? उसने कहा कि खून तो मैं दे दूंगा, पर 200 रुपए लूंगा। अहीर उसको 200 रुपए दे दिए। उसने आवश्यकता अनुसार अपना खून दे दिया। वह खून उस माई को चढ़ा दिया गया, जिससे उसका शरीर ठीक हो गया और वह अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वह लड़का अहीर के घर गया और 1000-2000 माँ के चरणों में भेंट करके बोला कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपने ही मेरा पालन किया है, ये रुपये आप ले लें। उसने लेने से मना किया तो कहा कि ये आपको लेने ही पड़ेंगे। उसने अस्पताल की बात याद दिलाई कि खून के 200 रुपए मैंने इसलिए लिए थे
कि मुफ्त में आपका बचाव नहीं होता। यह खून तो वास्तव में आपका ही है। आपके दूध से ही मैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाता हूँ। अपवित्र गंदी चीजों से मेरी अरुचि हो गई है, अतः ये रुपए आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने रुपए दे दिए। अहीर की स्त्री बड़े शुद्ध भाव वाली थी, जिससे उसके दूध का असर ऐसा हुआ कि वह लड़का मुसलमान होते हुए भी अपवित्र चीज नहीं खाता था। आप विचार करें, जितनी माताएं हैं सब अपने अपने बच्चों का पालन करती ही हैं। हम सबका पालन बहनों माताओं ने ही किया है, परंतु उनकी कोई कथा नहीं सुनता, कोई बात नहीं करता। अहीर की स्त्री की बात आप और हम करते हैं, उसका हम पर असर पड़ता है कि कितनी विशेष दया थी उसके हृदय में। उसके मन में यह भेदभाव नहीं था कि दूसरे के बच्चे का मैं कैसे पालन करूं। इसलिए आज हम लोग उसका गुण गाते हैं कि कितनी श्रेष्ठ माँ थी, जिसने दूसरे बालक का भी पालन किया और पालन करके उसके पिता को सौंप दिया। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। राजा को उपदेश। एक राजा था। वह एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडर थे। उन खंडरों की तरफ संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते देखा नहीं। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे, उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछे, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता लगा कि वे शरीर छोड़ गए। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद नहीं होता तब रोते हैं। राजा ने कहा कि अहो, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संत को जानते हैं? वे बोले कि हाँ जानता हूँ, वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। राजा पुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उन संत के शिष्य हैं? साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ। राजा के पास यह समाचार पहुंचा तो राजा ने उनको हिलाने की आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्रायः उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वे सत्संग के लिए, पारमार्थिक बातें पूछने के लिए बुलाते हैं। आप हमारे साथ पधारें। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में वे एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन कुर्सी का बड़ा महत्व होता है। जिसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार न रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता को जानता नहीं, कभी राजसभा में गया नहीं, इसलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए यह इसको आता नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले, हाथ सिकोड़े तब से। तात्पर्य है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकोड़ते, पर हमें लेना कुछ है नहीं, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला दिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि यह मूर्ख नहीं है, प्रत्युत बड़े समझदार, त्यागी और चेताने वाले हैं। राजा ने संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे, वैसे संत बहुत कम हुआ करते हैं। राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं ना? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। राजा ने पूछा, आपने उनसे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। राजा बोला, तो क्या आप रीते ही रह गए? साधु ने कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रीता रह सकता ही नहीं। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया। राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, वैसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध चिकनाहट रह गई। राजा बोला, महाराज, वह सुगंध चिकनाहट क्या है, यह मेरे को बताइए। साधु ने कहा, राजन, यह हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने कर दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे मानूंगा, आप सच्ची बात कह दें। साधु ने कहा,
राजन, मेरे को आप में और इस पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत के संग की सुगंध चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज है और आप बहुत विशेष हैं। यह बात सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है और इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी दिखते हैं, ये भी दिखता है। आप भी खाते पीते हैं, ये भी खाता पीता है। आप और इसमें फर्क क्या है? संसार के सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेषता है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। टोटल में सब बराबर हुए। आप ऊंचे पद पर हैं और यह नीचा है। यह फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। ना आपसे कुछ लेना है, ना कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आपने बताने का आग्रह किया, इसलिए साफ बात कह दी। मैं आपसे तिरस्कार नहीं करता हूँ, प्रत्युत सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। तात्पर्य है कि हमें संसार से कुछ लेना होता है, तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं। तो फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना, यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती थी, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मांज देता हूँ। साधु ने कहा कि आपसे नहीं मंजवाना है, तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में फर्क क्या है? आप मांजे या नौकर मांजे, फर्क क्या पड़ा? फर्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय है, ऐसे ही नौकर आदरणीय है। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है क्या? उसको मैं तनख्वाह देता हूं क्या? मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेष पूर्वक संबंध जोड़ना हो। शांतनु। बहुत पुरानी बात है। शांतनु नाम के एक राजा हस्तिनापुर में राज्य करते थे। उन्हें शिकार खेलना अति प्रिय था। एक दिन राजा शांतनु ने नदी के तट पर एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि देवी गंगा थी। परंतु राजा शांतनु इस बात से अनभिज्ञ थे। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? मेरी अभिलाषा है कि आप मेरी अर्धांगिनी और रानी का स्थान ग्रहण करें। मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति और राज्य आपको दे दूंगा। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? देवी गंगा ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और उत्तर दिया, राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको वही स्वीकार करना होगा जो मैं चाहूंगी। राजा ने उत्तर में कहा, आप जो भी कहेंगी वह मुझे स्वीकार होगा। गंगा ने कहा, इससे पूर्व आप मुझसे सहमत हो, कृपया मेरी बात सुन ले, तभी मैं आपकी पत्नी का स्थान ग्रहण कर सकती हूँ। आप और आपके कर्मचारी कभी यह प्रश्न नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी काम को कर सकूं, इसकी अनुमति मुझे देनी होगी, चाहे वह कार्य आपकी दृष्टि में उचित हो या अनुचित। आप मुझ पर क्रोधित कभी नहीं होंगे और ना ही मुझे विचलित तथा अप्रसन्न करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण आपको त्याग दूंगी। राजा शांतनु तुरंत सभी बातों से सहमत हो गए। उनका विवाह हो गया और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा यह देखकर हर्षित थे कि उनकी पत्नी एक आदर्श रानी थी, अपने कर्तव्यों का पालन करती थी। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी पहली संतान का जन्म हुआ। एक दिन शांतनु ने देखा कि उनकी पत्नी बालक को नदी की ओर ले जा रही है। नदी तट पर खड़े होकर उन्होंने बालक को जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु भयभीत हो उठे, परंतु उन्हें अपना वचन याद आ गया कि वे पत्नी से कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। समय व्यतीत होता गया। शांतनु की संतानें हुई, परंतु गंगा एक एक करके सबको नदी में बहा दिया। जब 8वें का जन्म हुआ, गंगा उसे भी नदी की ओर ले गई, परंतु इस बार शांतनु के धैर्य की सीमा टूट गई और वे चिल्लाए, रुको, रुक जाओ। यह कहते हुए उन्होंने रानी के सामने हाथ फैलाकर बालक को नदी में ना फेंकने की भीख मांगी। शांतनु अधीर होकर बोले, तुम हर बार हमारे बच्चे को नदी में क्यों फेंक देती हो? रानी ने उत्तर दिया, राजन, आपने वचन दिया था कि आप मुझसे कभी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपने वचन भंग किया है, इसलिए मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं गंगा हूँ, देवी गंगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप यहाँ कैसे आई? गंगा ने कहा, राजन, मैं संसार में एक श्राप के कारण आई हूँ। वशिष्ठ ने 8 वसुओं के उत्पात से क्रोधित होकर उन्हें मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। 8 वसुओं ने ऋषि से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वह उनके अपराध का इतना बड़ा दंड ना दें। वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 वस्तुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, परंतु महाउत्पाती 8वां वसु पृथ्वी पर रहेगा।
आपकी जिन संतानों को मैंने नदी में बहा दिया वे वसु के नाम के देवगण थे। वशिष्ठ के श्राप को पूर्ण करने के लिए उनका पृथ्वी पर जन्म लेना आवश्यक था। उन्हें श्राप मुक्त करने के लिए ही मैंने इस संसार में आकर आपसे विवाह किया और उन्हें जन्म दिया। वसु स्वर्ग जाना चाहते थे, अतः जैसे ही उन्होंने जन्म लिया मैंने उन्हें भी प्रवाहित कर दिया। परंतु यह अंतिम बालक है, मैं इसे नदी में नहीं बहाऊंगी, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। जब यह बड़ा हो जाएगा तब आकर आपको सौंप दूंगी। गंगा बालक को लेकर चली गई। शांतनु दुखी अवस्था में महल लौट गए। देवव्रत। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु नदी के तट पर घूमने निकले। उन्होंने देखा एक सुंदर बालक छोटे से धनुष से नदी में तीर चला रहा है। शांतनु सोचने लगे, यह बालक जल से इस भांति खेल रहा है जैसे छोटे बच्चे अपनी माता के साथ खेलते हैं। वे बालक को स्नेह से देख रहे थे। तभी गंगा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजा, क्या आपको इस नन्हे बालक के विषय में कुछ याद है? ये वही बालक है जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। इसका नाम देवव्रत है। यह युद्ध कला में पारंगत है। इसने गुरु वशिष्ठ से संपूर्ण वेद और धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया है। ऋषि शुक्र से अन्य विद्याओं में निपुणता प्राप्त की है। शासन की भागदौड़ संभालना यह अच्छी तरह जानता है। यह बालक धनुर्विद्या में भी निपुण है और एक महान शूरवीर सिद्ध होगा। राजा शांतनु सुंदर बालक की ओर देखते रहे। उन्होंने सोचा, तभी मेरे मन में इस बालक के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ है। यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, यही मेरी मृत्यु के पश्चात राज करेगा। गंगा ने बालक को आशीर्वाद दिया और देवव्रत को उसके पिता राजा शांतनु को सौंपकर चली गई। बालक देवव्रत राजा शांतनु की प्रजा में बहुत लोकप्रिय हुआ। वह सुंदर, उदार, विचारशील और चतुर था। शांतनु की प्रजा सदैव यह कामना करती थी कि राजकुमार दीर्घायु हो। कई वर्षों बाद एक दिन राजा शांतनु शिकार पर गए और वहां उन्होंने एक सुंदर सजीली युवती को देखा। वह युवती मछुआरों के राजा की बेटी थी। उसका नाम सत्यवती था। शांतनु ने मन ही मन विचार किया, मैं सुंदर कन्या से विवाह करना चाहूंगा। उन्होंने मछुआरे से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, परंतु उसने राजा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने उत्तर दिया, सत्यवती की संतान आपके राज्य पर कभी शासन नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपका पहले ही एक पुत्र है, देवव्रत। यह सत्य है, शांतनु बोले और बेझिल मन से वापस आ गए। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता बहुत दुखी रहते हैं। वे मन ही मन में प्रश्न करते रहे, मेरे पिताश्री के दुखी और चिंताग्रस्त होने का क्या कारण हो सकता है? जब उन्हें इसका कारण विदित हुआ तब वे सोचने लगे, यदि मेरे पिताश्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो अवश्य करें। मैं उनके पश्चात राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती की संतान राज कर सकती है। देवव्रत माछी राजा के पास गए और उन्हें अपने निश्चय के बारे में बताया कि वे राजगद्दी पर अपना स्वामित्व नहीं करेंगे। माछी राज ने पुनः प्रश्न किया, राजकुमार, मान लीजिए आपका पुत्र इससे सहमत नहीं हुआ और मेरी बेटी की होने वाली संतान नाती से हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए संघर्ष करने लगा तो? देवव्रत ने उत्तर दिया, नहीं, यह कभी नहीं होगा। माछी राज ने पुनः प्रश्न किया, आप यह निश्चय से कैसे कह सकते हैं? देवव्रत ने गर्जना करते कहा, माछी राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं सभी के सम्मुख यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा विवाह नहीं करूंगा। देवव्रत की शपथ की गर्जना के साथ ही स्वर्ग से देवता उन पर मन फूलों की वर्षा करने लगे। पृथ्वी और आकाश में मंद मधुर स्वर उच्चारित होने लगा, भीष्म भीष्म। और उस दिन से राजकुमार देवव्रत भीष्म के नाम से विख्यात हुए। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म से कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब तक चाहो जीवित रह सकते हो और जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु को प्राप्त होगे। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और अनेक वर्षों तक शासन किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी शीघ्र स्वर्ग सिधार गया। भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में देश का शासन चलाते रहे। विचित्रवीर्य जब बड़ा हुआ तब भीष्म ने उसके लिए एक योग्य वधू की खोज प्रारंभ की। इसी समय काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर का आयोजन किया। उन दिनों स्वयंवर एक महत्वपूर्ण समारोह हुआ करता था। इसमें वे सभी राजा महाराजा और राजकुमारी भाग लेते थे जो राजकुमारी से विवाह की इच्छा रखते थे। राजकुमारी स्वयं अपने पति का चयन कर वरमाला डालती थी। कुछ अवसरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता था और विजेता राजकुमारी को वधू के रूप में स्वीकार करता था। काशी नरेश की कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका अतिशय सुंदर थी। अनेक राजा राजकुमार स्वयंवर में भाग लेकर राजकुमारियों को जीतने की कोशिश में आए थे।
भीष्म बहुत शक्तिशाली थे, साथ ही वे धनुर्विद्या में निपुण थे। शीघ्र ही उन्होंने उपस्थित सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। अम्बा ने पहले ही मन में निश्चय कर लिया था कि वह शाल्व नामक राजा से विवाह करेगी, परंतु भीष्म शाल्व को भी परास्त कर चुके थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर अम्बा ने विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं पहले से ही शाल्वराज को अपना मन अर्पित कर चुकी हूँ। अम्बा की बात सुनकर भीष्म ने उसे शाल्व के पास पहुंचा दिया। शाल्व अब अम्बा से विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे अन्य राजकुमारों के समक्ष भीष्म द्वारा परास्त हो चुके थे। इस पर अम्बा ने भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म कभी विवाह ना करने की शपथ ले चुके थे। उन्हें अम्बा की दशा पर दुख हुआ, पर वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे। उन्होंने पुनः विचित्रवीर्य से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु विचित्रवीर्य ने यह कहते हुए विवाह इनकार कर दिया कि जो राजकुमारी किसी और व्यक्ति से प्रेम करती है, उससे वे कैसे विवाह कर सकते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भीष्म स्वयं अम्बा को लेकर शाल्वराज के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, पर शाल्व नहीं माने। राजकुमारी अम्बा के मन को बहुत ठेस पहुंची। अत्यधिक अपमानित होकर उसने प्रतिज्ञा की कि भीष्म से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगी। वह वन में चली गई और एकांतवास में तपस्या करने लगी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और यह वरदान दिया कि अगले जन्म में वह भीष्म का वध करेगी। मरणोपरांत अम्बा ने पांचाल की राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। उसने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उसे पुरुष का रूप मिला और वह योद्धा शिखंडी के नाम से जानी गई। कई वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने सारथी शिखंडी की ओट लेकर भीष्म से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त की। धृतराष्ट्र और पांडु। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया और वे हस्तिनापुर में रहने लगी। अंबिका के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम रखा गया पांडु। दासी। उधर विदुर भी धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। वे अपने चातुर्य ज्ञान और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए थे, पर वे बहुत ही शक्तिशाली थे। पांडु कमजोर थे, परंतु वे एक कुशल धनुर्धारी थे। बड़े होने पर धृतराष्ट्र का विवाह पति गांधारी नाम की राजकुमारी से हुआ। वे धार्मिक स्वभाव की थी। उनके पति नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी भी एक कपड़े से सदा अपनी आंखें बांधे रखती थी। दूसरे भाई पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने पांडु को राजगद्दी पर बिठाया। राजा पांडु ने बहुत ही कुशलता और बुद्धिमानी से हस्तिनापुर की भागडोर संभाली। भीष्म और विदुर सदैव उनका पथ प्रदर्शन करते थे। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। अज्ञानवश उनका बाण मृगछालधारी एक ऋषि को जा लगा। मरणावस्था में ऋषि ने पांडु को श्राप दिया। वह श्राप इतना हृदय विदारक था कि पांडु उससे विचलित हो उठे और कुंती तथा माद्री सहित वन में जाकर रहने लगे। वहीं पांडु के घर कुंती से 3 पुत्र और माद्री से 2 पुत्र हुए। ये 5 देव पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर का नाम धर्मराज के वरदान से, भीम का वासुदेव, अर्जुन का इंद्र के वरदान से हुआ, सहदेव और नकुल अश्विनी भाइयों के वरदान से जन्म थे। इन 5 भाइयों में अगाध प्रेम था। वे एक दूसरे के प्रति व्यवहार में निष्पक्ष और ईमानदार थे। पांडु जिस समय वन में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और दुशाला नाम एक पुत्री हुई। ये पुत्र कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र की ज्येष्ठ पुत्र का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन के जन्म के समय बुद्धिमान विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी, महाराज, इस बालक को कहीं फेंक दे या इसका वध करवा दें, क्योंकि यह बच्चा शूद्र बुद्धि का होगा। यह संपूर्ण कौरव के नाश का विनाश बनेगा। स्वाभाविक था कि धृतराष्ट्र के पास पुत्र का वध करने वाला हृदय नहीं था। कुछ समय पश्चात जंगल में ही राजा पांडु का स्वर्गवास हो गया। उनकी दोनों रानियों पर मानो वज्रपात हो गया। रानी माद्री अपने 2 पुत्रों को कुंती को सौंपकर पांडु की चिता में जलकर सती हो गई। कृष्ण जन्म। यादवों के राज्य में लगभग इसी समय एक नन्हे बालक ने कारागृह में जन्म लिया। बालक के पिता वासुदेव और माता देवकी यादवों के राजा और रानी थे। कंस देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी के अनुसार कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। कंस इससे बहुत भयभीत हो गया और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। उसने सोचा, यदि मैं वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल देता हूँ
तो उनकी होने वाली संतान को जन्म लेते ही मरवा सकता हूँ। इस तरह कंस ने उनके 6 बच्चों का वध कर डाला। 7वीं एक बालक था जिसे वासुदेव ने कारागृह के बाहर अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी के पास भिजवा दिया। इस बालक का नाम था बलराम। भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट के दिन समाप्त हो चुके हैं। यह सांत्वना देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब 8वें बालक का जन्म हुआ तब उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था। इस बालक को वासुदेव चुपचाप सावधानी से कारागृह से बाहर ले गए। आधी रात के समय उमड़ती यमुना पार कर गोकुल पहुंचे। वहां अपने मित्र नंद के यहाँ बालक को सौंप दिया। उसकी नवजात कन्या को लेकर लौट आए। वहां के नंद और उसकी पत्नी यशोदा की देखरेख में बड़े होने लगे। उनका नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण स्वभाव से बहुत नटखट थे और सदा खेलकूद में व्यस्त रहते थे। गोकुल गांव में सब उनसे बहुत स्नेह करते थे। बाल कृष्ण यद्यपि गांव का सादा जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी जन जन को आभास था कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। कौरव और पांडव राजकुमार। माद्री जी मृत्यु के पश्चात वन के ऋषि मुनियों ने कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म को सौंप दिया। हस्तिनापुर एक सुंदर प्रदेश था और पांडु पुत्र वहां जाने के लिए उत्सुक थे। कुंती और उनके 5 पुत्रों के हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां के निवासी बहुत प्रसन्न हुए। वे उनके शील और गुणों पर मुग्ध हो गए। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन बहुत झुंझलाए। दुर्योधन ईर्ष्यालु बालक था। वह स्वभाव से ही उदंड और महत्वाकांक्षी था। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। अपने चचेरे भाइयों को बिल्कुल पसंद ना करता था। कौरव और पांडव सभी भाई कुछ समय के लिए एक साथ रहे। वे साथ साथ महल के उद्यान में गेंद खेलते, धनुष बाण से निशाना साधते और भी कई प्रकार के खेल खेलते। भीष्म बहुत ही शक्तिशाली था और अक्सर दुर्योधन के साथ नोक-झोंक हो जाती। द्वेष में आकर दुर्योधन ने भीम को मारने का निश्चय किया। भीम खाने का बहुत शौकीन था और खाता भी था ढेर सारा। एक दिन दुर्योधन ने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर भीम को धोखे से खिला दिया। भीम मूर्छित हो गया। उसके मूर्छित हो जाने पर दुर्योधन ने उसे रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक दिया। वह नदी सांपों से भरी हुई थी। सांपों के काटने से भीम के शरीर का विष निकल गया और भीम की मूर्छा भंग हो गई। नागों के राजा ने जब भीम के बारे में सुना तो उसे अपने पास बुला भेजा। भीम का डील डॉल देखकर नागराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसा द्रव्य दूंगा जिसका एक एक घूंट तुम्हें 1000 हाथियों के समान शक्तिशाली बना देगा। भीम ने एक बाग एक करके 8 प्याले द्रव्य पी लिया। गहरी निद्रा के बाद जब भीम जागा तो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस बीच रानी कुंती और चारों पांडव भाई उसकी खोज में लगे थे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि भीम सुरक्षित सकुशल चला आ रहा है। पांडवों की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित था। भीम को मारने का उसका षड्यंत्र असफल रहा और वह दांत पीस कर रह गया। कबूतर। संध्या का समय हो चला था। महल के दीपक रखे हुए टिमटिमा रहे थे। आती जाती हवा में उनकी लौ लहरा रही थी। सुइया एक खुरदरा ऊनी कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे महल के अंतःपुर में बैठा हुआ जागते रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसी सुबह वहां बर्फ गिरी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे। तभी उसे अपने कानों में कुछ मंद सा स्वर सुनाई पड़ा और वह झट से उठ बैठा। शायद उसकी प्यारी रानी वाकपुस्ता आ गई थी। रानी अपनी सेविका के साथ अंदर आई। नन्हा सुइया लपक कर रानी के पास पहुंचा और मैले से कपड़े में लिपटा हुआ एक फल भेंट किया। यह क्या मेरे बच्चे? रानी ने पूछा। अरे यह तो मेरा पसंदीदा फल है। तुम जरूर मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरी सेवा इस प्रकार करते हो। वह जानती थी कि वह बालक रोज पहरेदारों को चकमा देकर उसे नन्हे नन्हे तोहफे देने चला आता है। रानी की स्नेह भरी वाणी सुनकर सुइया गदगद हो गया और उसके लंबे बालों और चमकीले जेवरों से सुसज्जित सुख को देखकर बोला, सब कहते हैं कि आप देवी हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वह बोली। अंधेरा हो रहा है और रात के खाने के लिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। सुइया के कदमों में तेजी थी। हवा के बर्फीले थपेड़े या जमीन पर पड़ी बर्फ में धंसते हुए अपने नन्हे पैरों का उसे भान भी नहीं हुआ था। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब रानी वाकपुस्ता
और महाराज तुंजीना के साथ कश्मीर के बाहरी इलाकों में वह घूमने आया था। सुइया के पिता राजा के सेवक थे और इसलिए सुइया बेरोक टोक महल में घूमता रहता था और कभी कभी उसे खास मौके पर राजा के साथ यात्रा करने का अवसर भी मिलता था। उस बार जब सभी यात्री भूखे प्यासे थे तो शाही दंपति ने मुस्कुराते हुए कुछ ही देर पहले लगाए वृक्षों की ओर संकेत किया था। जिन क्षण भर पहले तक कुछ नहीं था, उन्हीं पर तरह तरह के रसीले फल लटक रहे थे। सुइया अकेला ही था जिसकी भूख ऐसा चमत्कार देखकर हवा हो गई थी। इतने बड़े और लाल लाल सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका रस जो उसकी थोड़ी को गीला करता नीचे टपक रहा था, वह तो बस अमृत ही था। सुइया की माँ दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। महल में इतनी देर कैसे हो गई बेटा? उसे देखते ही माँ बोली। रानी को भेंट जो देनी थी। सुइया शान से बोला तो माँ बस मुस्कुरा भरती। सुइया के मन में रानी के लिए इतनी श्रद्धा देखकर माँ चिंतित हो जाती थी। उसके पति पदम ने राज दंपति के बारे में बहुत सी बातें सुनाई थी। प्रजा मानता था कि वे दिव्य प्राणियों ने अवतार लिया है। लोग तो यह भी कहते थे कि और तो और मौसम भी उनके आदेश का पालन करता है। कुछ दिनों बाद कश्मीर में अकाल पड़ा। पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों की तरह आसमान से झड़ती हुई बर्फ सारी फसल पर चादर की तरह फैल गई। अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। राज्य के गोदाम खाली हो गए और लोग भूखे मरने लगे। हमारे दयालु राजा चिंतित हैं। पदम अपनी पत्नी से बोला। वे दिन भर घूम घूम कर बीमारों की सेवा करते हैं और राज्य में मृत्यु के इस हमले को पलटने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु अकाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। सुइया सूख कर कांटा हो चुका था। कमजोरी की हालत में वह फिर महल गया। थकान की वजह से सुइया कई दिन से वहां नहीं जा पाया था। पानी वाला दलिया खा खा कर अब उसका पेट नहीं भरता था। लेकिन नन्ही सुइया जब अपने माता पिता की आंखों में डर और निराशा देखता तो ना रोता ना ही जिद करता। राजसभा के पास से गुजरते हुए उसने राजा को कहते सुना, मेरे हीरे जवाहरात सब ले जाओ। इन सब को बेचकर मेरी प्रजा को विनाश से बचा लो। जब मेरे लोगों के प्राण ही जा रहे हैं तो ये शानो शौकत मेरे किस काम की। सुइया ने घर कुछ थोड़ा बहुत खाया। बाहर सड़कों पर लोग भूख से तड़प रहे थे। हर घर में कोहराम मचा था। जो बच्चे दिन भर सड़कों पर उधम मचाते थे, वही अपनी भूख की बेचैन आंखें लिए बर्फीली हवाओं से बेखबर अपने घरों के दरवाजों पर चित्त पड़े थे। लोग अपने सिरों पर अपना बचा कुचा सामान उठाए बर्फ की मार सहते हुए शक्तिहीन पैरों से सीमा की ओर रेंग रहे थे। अगले दिन पदम सुइया को उठाकर महल ले गया। ले ही जाओ इसे, इसी बहाने इसका ध्यान भूख से तो हटेगा। सुइया की माँ अश्रुपूर्ण आंखों से बोली। जाने ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। दिन भर सुइया महल के प्रांगण में बैठा रहा। उसके आसपास लोग आ जा रहे थे, पर उसे किसी भी बात का होश नहीं था। शाम हुई और महल में फिर रोशनी की गई। सुइया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह धीरे धीरे अंतःपुर की ओर चल पड़ा। वहां उस बच्चे को रोकने वाला कोई न था। पहरेदार खुद बेजान बीमार से पड़े थे। जब सुइया को राजा का उदास स्वर सुनाई दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हार गया। मैं अपने प्रजा के किसी काम ना आ सका। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी सजा देवता दे रहे हैं। मुझ जैसे राजा को मर जाना ही अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस निरर्थक शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर रानी बोली। उसके स्वर इतने मीठे और दृढ़ थे कि सुइया की आंख भर आई। उठिए महाराज, ऐसे शोक से क्या लाभ। सुइया सुन रहा था। राजा अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरह का भी अपने पति के प्रति कर्तव्य है। आपके और आपकी प्रजा के दुखों का निवारण करूंगी। आप धीरज रखें। क्या मेरा कहा कभी भी व्यर्थ हुआ है? रानी ने इतना कहा था कि सुइया को कुछ गिरने की आवाज आई। वह प्रांगण की ओर भागा। वहां बहुत से दरबारी जमा थे और हैरान हो रहे थे। वह जैसे ही उनकी ओर बढ़ा, वैसे ही वे लोग रुके और भगवान को धन्यवाद देते हुए उन गिरी हुई वस्तुओं को तत्परता से बांटने लगे। ये क्या है? सुइया ने पूछा। आसमान से क्या गिरा है? मृत कबूतर। एक राज अधिकारी जो उसके पिता का मित्र था बोला, ये रखो और घर जाकर अपनी माँ को देना। इन्हें खाकर हम कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसे खाना वर्जित तो है, पर क्या करें, स्वयं देवताओं ने यह खाना हमारे लिए भेजा है। सुइया कबूतरों को लेकर घर भागा। जब रास्ते भर उसने लोगों के हुजूम देखे तो वह जान गया कि मृत कबूतर पूरे राज्य में गिरे हैं। उसके अपने घर में 21 कबूतर गिर पड़े थे, ठंडे निर्जीव लेकिन औरों को जीवन की आशा देते हुए। सुइया की मां ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, हमें जीवन मिल गया।
हमें पेट भरने के लिए कुछ तो नसीब हुआ। अगली सुबह राजा ने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि यह चमत्कारी रानी वाकपुस्ता की कृपा से हुआ है। प्रजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और सबके हृदय अपनी रानी के प्रति श्रद्धा और आदर से भर गए। लेकिन सुइया कुछ चुपचाप सा सोच में डूब गया। उसका पेट तो अब भर गया था, लेकिन उसका मन भारी हो गया था। शाम होते ही वह महल की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर से सारे राज्य में रौनक लौट आई थी। अब रास्तों पर दीपमालाएं थी, लोग फिर सड़कों पर निकल आए थे और उधर महल में पहरेदार भी खुश थे। उन्होंने सुइया को देखा तो स्नेह से उसका सिर थपथपाने लगे। सुइया बिना रुके अंतःपुर की ओर चल पड़ा और दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे एक जानी पहचानी पच्चाप सुनाई पड़ी और कुछ ही देर में रानी उसके सामने थी। वह एक पल रुकी और फिर सुइया का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। क्या इस बार मेरे लिए कोई भेंट नहीं? रानी उसका हाथ थामे हुए स्नेह से मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे का रंग लौट आया है, पर आंखें उदास हैं, ऐसा क्यों? सुइया ने सुंदर आंखों में देखा और उसकी भावनाएं शब्द बनकर फूट पड़ी। वे कबूतर। सुइया का स्वर उदास था। वे सब मृत हैं। आप तो देवी हैं, प्राणों की रक्षा करती हैं। आपने उनके प्राण कैसे ले लिए? रानी सुइया का हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराई और बाहर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखने लगी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वे सचमुच के कबूतर नहीं थे। रानी कोमलता से बोली, कबूतरों के रूप में वह सिर्फ भोजन था, जिसे देवताओं ने सबके लिए भेजा था और अपने आने वाले कई दिनों तक भेजते रहेंगे। तुम यह बात किसी से नहीं कहना। नन्हे सुइया के मन में शांति मिल गई और रानी के लिए उसका स्नेह दुगना हो गया। अब उसके पांव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। शुभ मुहूर्त। एक समय की बात है, एक बहुत ही भोला भला दंपति था। पति पत्नी दोनों ही इतने ज्यादा भोले थे कि कई बार तो उनके निपट मूर्ख होने का भी संदेह होता था। एक रात में कुछ शोर सुनकर दोनों उठ बैठे। मालूम होता है घर में चोर घुस आया है, आदमी फुसफुसाया। क्यों भगवान, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, चोर ही होंगे, वरना रात में इस पहर में घर में और कौन आवाज करेगा? औरत भी फुसफुसा कर बोली, क्या मैं शोर मचाकर पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाऊं? नहीं नहीं, रुको। आदमी बोला, तुम जानती हो कि हम कोई भी खास काम सही मुहूर्त निकाले बिना नहीं करते। पुश्तों से हमारे परिवार की यही रीति है। मुझे पचांग में देखना होगा कि सहायता के लिए पुकारने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। आदमी दबे पैर अलमारी की तरफ गया और अपनी पोथियों और किताबें दीपक की मध्यम रोशनी में पढ़ने लगा। कहो जी, तुम्हारी पोथी क्या कहती है? पत्नी व्यग्र होकर बोली। हे भगवान, आदमी निराश होकर सर हिलाने लगा। मेरे पचांग के मुताबिक ऐसा कुछ भी करने के लिए शुभ घड़ी 6 महीने बाद आएगी। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल तो सिर्फ सो जाने में ही भलाई है। पत्नी को यह बात ठीक नहीं लगी। उसे लग रहा था कि शायद इंतजार करना ही ठीक नहीं होगा। हालांकि वह यह बात भी जानती थी कि पचांग और पत्रा देखने के बाद ही इस प्रकार के जरूरी काम किए जाते हैं, इसलिए वह चुप रही। पति पत्नी सर तक चादर तान कर चुपचाप लेट गए और नीचे के शोर को ना सुनने की कोशिश करने लगे। और चोर? उनकी तो पौ 12 थे। जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे समेट कर वे चंपत हो गए। अगले दिन पति पत्नी ने देखा पूरा घर साफ था, पर चिड़िया तो खेत चुग ही चुकी थी। पछताने से भी फायदा नहीं था। 6 महीने बीत गए। आदमी एक एक दिन गिन रहा था और आखिर वह घड़ी आ ही गई, जो मदद के वास्ते शोर मचाने के लिए उत्तम थी। आज मैं इन चोरों को नानी याद करा दूंगा, आदमी बड़बड़ाया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों इतना चिल्लाए कि बस आसमान ही सर पर उठा लिया। बचाओ बचाओ, चोर, घर में चोर घुस आया है। कहाँ है चोर? उन्हें उनके घर में उस दंपत्ति के सिवा और कोई नहीं दिखा। ओह, चोर 6 महीने पहले आया था, आदमी बोला। आज तो मैं आप सबको सिर्फ उनकी जानकारी दे रहा हूँ। अरे मूर्ख, उसका क्या लाभ? लोग गुस्से में बोले। जो 6 महीने पहले चोरी करके चले गए, उन्हें हम आज कैसे पकड़ेंगे? आदमी धीरे से बोला। बात यह है कि तब मदद के लिए पुकारने का मुहूर्त जो अच्छा नहीं था। ऐसा सुनकर सभी लोग एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। गधे का सौदा। एक बार की बात है, एक लड़का था, अकल के मामले में थोड़ा सा कमजोर। एक दिन खेत से लौटते समय उसने एक आदमी को एक गधी लेकर जाते हुए देखा। लड़के को गधी बहुत अच्छी लगी। उसने मालिक से पूछा, तुम इस गधी को कितने में बेचोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। वह आदमी बोला, 100 रुपल्ली हाथ पर धरो और गधी तुम्हारी हुई। मेरे पास 100 रुपये तो नहीं है, लड़का बोला, पर 50 रुपये जरूर दे सकता हूँ। तो ठीक है बच्चे, सीधे अपना रास्ता नापो और घर जाओ। मालिक बोला, या तो 100 रुपल्ली
या फिर कुछ भी नहीं? मेरी बात तो सुनो, लड़का मिन्नत करने लगा। एक काम करते हैं, मैं आपको 50 रुपए नकद देता हूँ और बाकी 50 रुपए की जगह मैं आपको गधी देता हूँ। कहो कैसा रहा सौदा? वह आदमी गधी का मालिक था पर खुद तो गधा नहीं था। झट से मान गया, 50 रुपए जेब के अंदर किए और गधी लिए वहां से खिसक गया। वह बुद्धू लड़का भी खुशी खुशी चल पड़ा। मेरी अक्ल का भी जवाब नहीं, वह सोच रहा था, और अपने हाथों में अपनी ख्याली गधी की ख्याली बांधे पकड़े हुए उसे आगे खदेड़ता हुआ चला जा रहा था। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बुलाया। बापू देखो, आज मैं क्या लाया, एक गधी। गधी कहाँ से बेटा? बाप ने पूछा। लड़का समझाने लगा, देखो बापू, हुआ यूं कि गधी की कीमत ही 100 रुपए, मेरे पास थे सिर्फ 50 रुपए, तो मैंने 50 रुपए मालिक को दिए और बाकी 50 की जगह उसे गधी दे दी। मैं अपने सर पर कोई कर्जा लेकर नहीं आना चाहता था। कहो कैसा रहा मेरा गधी का सौदा? वाह बेटा वाह। बाप अपना सर धुनने लगा।